हरे कृष्णा। आज मैं आपको बाल गोपाल की सर्दियों की विंटर ड्रेस बनाना बताऊंगी। किस तरह से ऊन से हम उनकी पोशाक बना सकते हैं। मेरे पास कुछ सैंपल हैं। ये बाल गोपाल की बिल्कुल प्लेन ड्रेस है। इसके अंदर मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला है। ये सिंपल स्टिच से इनकी पोशाक है। ये क्रोशिया से बनी हुई। ये है मेरे पास। ये मैंने 2 कलर से बनाई है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैचिंग करके डिज़ाइन दिया है। एक पोशाक ये है, ये देखिए इस तरह से उनकी ये है। इसमें मैंने थोड़े से डिज़ाइन डाल के ड्रेस बनाई है। अब मैं आपको इसी तरह की बाल गोपाल की विंटर ड्रेस बनाना शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए हमें एक क्रोशिया हुक चाहिए और ऊन चाहिए। ऊन आप कोई भी ले सकते हैं, कितने भी प्लाई की। प्लाई होता है जितने इसके अंदर धागे होते हैं, जितने तार की ऊन होती है। जैसे देखिए मेरे 2 तार की ऊन है। उसके बाद रंगों की चॉइस भी आपकी है। ठाकुर जी के ऊपर, बाल गोपाल के ऊपर डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट डार्क कलर वीडियो बनाने में आपको साफ नहीं दिखाई देते, इसलिए मैं ये क्रीम कलर की ऊन ले रही हूँ। अब शुरू करूँगी। सबसे पहले ऊन का एक एंड पकड़ के दूसरे एंड से उसको अपनी फिंगर पे ऐसे लपेट लीजिए। लपेटने के बाद इसको बाहर निकालिए। ये सर्कल बन गया। अब इसको इसके बीच में से निकाल के इस तरह एक हुक बना लीजिए। जिन लोगों को क्रोशिया बिल्कुल नहीं चलाना आता, उनके लिए मैंने बेसिक स्टिच की वीडियो डाली है। कृपया करके पहले उन्हें देखकर प्रैक्टिस कीजिए। क्रोशिया के अंदर जो हमारा ये पहला नॉट होता है, इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं, जो हमारा शुरू की पहली नॉट होती है। इसके बाद मेरा सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया स्टिच आता है। तो जो ये ड्रेस है, ये मैं डबल क्रोशिया स्टिच से बना रही हूँ। अब देखिए, इसके बाद सबसे पहले मैं बनाऊँगी अपनी चेन, जिसके ऊपर मुझे अपनी पोशाक बनानी है। इस ड्रेस के लिए मैं 14 चेन ले रही हूँ। 14 फंदों की चेन लूँगी। तो फंदा डालने के लिए ये देखिए, सबसे पहले मैं अपने क्रोशिया को इसके ऊपर से लेकर इस तरह गोल घुमाऊंगी और अपने हुक में से इसके बीच में से निकाल दूंगी। ये मेरा हो गया पहली चेन। दूसरा, इसके अंदर से घुमा के इस तरह से लूँगी। ये हो गई मेरी दूसरी चेन। फिर इसके अंदर से घुमा के ये लूँगी तीसरी चेन। इस तरह से चौथी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये देखिए, अब ये मेरी 14 फंदों की चेन बन गई है। 14 फंदे करने के बाद अब मैं एक फंदा लूँगी, 2 फंदे और डालूँगी, 1 और 2। बट इन 2 को मैं चेन में नहीं गिर रही हूँ। ये मेरा पहला क्रोशिया स्टिच होगा। अब इसके बाद एक फंदा डालिए। इस फंदे को हमें इसमें से निकालना नहीं है। अब देखिए, जो हमारी चेन का बेसिक है ना, 2, पहला और दूसरा, 2 छोड़ने के बाद जो तीसरा है, इसके अंदर से मैं डालूँगी और इसमें से इसको इस तरह बाहर निकालूँगी। ये मेरे 3 हो गए। 3 को मैं 2 करूँगी, 2 को मैं ये 1 करूँगी। ये हो गए मेरे 2 डबल क्रोशिया स्टिच। ठीक है, आप डबल क्रोशिया स्टिच की प्रैक्टिस कीजिए और उसके लिए एक बार मेरी वीडियो भी देख लीजिए। अब इसके बाद एक मैंने डाला, अब उसके बाद दूसरा, फिर मैं एक चेन डालूँगी। अब इसके अंदर मैंने डबल क्रोशिया लिया, चेन लिया, फिर इसी फंदे में से मैं एक और डबल क्रोशिया लूँगी इस तरह से। फिर मैं एक बार लूप लूँगी और अगली चेन में से एक डबल क्रोशिया करूँगी, फिर एक लूप लूँगी और अगली चेन में से एक डबल क्रोशिया करूँगी। अब मैंने फिर एक बल लिया और अगली चेन में से अब मेरे को डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ से एक लिया, फिर चेन बनाई, फिर एक बार और लिया इस तरह से। फिर मैं डबल क्रोशिया लूँगी। अब मुझे 4 इकट्ठे डबल क्रोशिया बनाने हैं अगली 4 चेन के अंदर। तो 1, 2, 2, 3, और 4। इस तरह से। अब देखिए, ये मेरा क्या रहा है,
सबसे पहले मैंने 2 फंदों की चेन बनाई, उसके बाद चेन के अंदर से डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया लिया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर अगले फंदे में मैंने डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया बनाया और उसके बाद 4 डबल क्रोशिया बनाए। ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये हमारी पोशाक के ऊपर गला है और गले में हम बाजू की शेप देंगे, ये उसके लिए डिज़ाइन बनाया गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है उसके अंदर भी मैं डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया करूँगी। ये मेरा डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक चेन, उसके बाद मैं 2 चेन लूँगी, 2 चेन, इस तरह से। उसके बाद अगले फंदे में डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया और लास्ट वाले फंदे में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले 2 फंदों की चेन, फिर अगले फंदे के अंदर डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले फंदे में डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले फंदे में डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। जो कॉर्नर पे मैंने रखे हैं वो सिंगल क्रोशिया रखे हैं, जो बीच में है वो 2 है और जो सबसे बीच में है वो 4 है, ठीक है। इस तरह से मेरा सीक्वेंस बन गया। अब मैं इसको टर्न करूँगी और यहाँ पे 2 चेन बनाऊँगी। अगर हमारी नीचे की बेसिक लाइन अच्छी बन गई है तो उसके बाद हमें कोई मुश्किल नहीं आती है। तो इसके बाद देखिए, जो मेरा यहाँ पे ये छेद दिख रहा है आपको ऊपर, इसी के अंदर अब हमारी अगली चेन बनती जाएगी। तो इसके अंदर से मैं लूँगी इस तरह से और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। उसके बाद इसके अंदर से लूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। अब देखिए, जो मेरा आया था डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया में, उसके अंदर से मैं लेके, देखिए मैंने छेद में से नहीं लिया है, जो मेरे बीच की जगह है उसमें से लेके अब मैं डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए, डबल क्रोशिया, चेन और डबल क्रोशिया, ठीक है। ऐसा मुझे 4 बार करना है एक चेन के अंदर। फिर उसके बाद जो हमारे छेद हैं उसके अंदर से डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, अब फिर देखिए, जो मेरा ये आ रहा है डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, जो बीच की जगह है इसमें से मैं अपना फंदा लूँगी और यहाँ पे मैं ऊपर बनाऊँगी डबल क्रोशिया, चेन और डबल क्रोशिया, क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर मैं क्रोशिया करूँगी, तो 3, 4, 5। ये देखिए, नीचे मैंने 4 डाले थे, अब 5 हो गए हैं, क्योंकि हर बार वो रो बढ़ती जाएगी, फंदे बढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से। कोई भी बीच में छोड़ना नहीं है, हर फंदे के अंदर डालना है। अब फिर मेरा ये आ गया डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, इसमें से लूँगी मैं और ये मेरा आ गया इस तरह से डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया,
ये पोशाक बनाना बहुत आसान है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब फिर मेरा डबल क्रोशिया चेन आ गया, इसके अंदर से लूँगी डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया, और जो लास्ट है, लास्ट मेरी जो मैंने 2 फंदों की चेन बनाई थी उसके अंदर से लूँगी एक, इस तरह से। अभी देखिए ये मेरी इस तरह की शेप आ रही है। इससे क्या होगा, जो ये मेरा डबल क्रोशिया इसको मैं यहाँ से यूँ जोड़ूंगी, और जो ये है ये इसको मैं यहाँ से यूँ जोड़ूंगी, तो ये मेरी फ्रॉक का ऊपर का आ रहा है हिस्सा। ठीक है, अब मैं अगली रो बना रही हूँ। फिर इसको टर्न करेंगे। अब यहाँ पे फिर मैं 2 फंदे लूँगी, 2 की फंदे लिए। उसके बाद अब जितना मेरा स्पेस है हर किसी में से मैं एक एक फंदा लेती जाऊँगी, जैसे पहले किया। अब जो मेरा डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया आ गया, उसमें से फिर मुझे बीच में से, देखिए इसके छेद के बीच में से निकाल के इस तरह डबल क्रोशिया चेन और डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। उसके बाद जो मेरे ये आ रहे हैं, देखिए ऊपर अलग से दिख रहा है ना आपको, इसके बीच में से निकालना है क्रोशिया इस तरह। ये सारे उसके ऊपर मैं इसी तरह करती जाऊंगी। ये ऊपर की चोली बन रही है। अगर आपका हाथ एक बार इसमें सेट हो गया तो आपको फ्रॉक में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद फिर मेरा स्पेस आ गया डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, इसमें मैं अंदर से ले जाके फिर से डबल क्रोशिया चेन और डबल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। अब फिर जितने मेरे स्पेस हैं उनमें से मैं एक एक चेन लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने किया। अब इसकी मुझे 4 लाइनें बनानी है, 4 लाइनें बनानी है, 4 लाइनों तक मेरी बाजू बनेगी। तो 4 लाइनें बना के आप वापस आइए। ये देखिए मैंने अपनी 4 रोज कंप्लीट कर ली है, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये मेरा कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी, हाफ गोलाई के अंदर। ठीक है, जो मेरा डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया था उसका इस तरह से आएगा। ये देखिए चारों तरफ आ रहा है इसका, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ूंगी। किस तरह से मुझे जोड़ना है इसको, जो मेरा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया रख के ये इस तरह से और ये इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरी बैक की पीछे की तरफ की चोली बन जाएगी, ये फ्रंट की चोली बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी। जितनी है यहाँ पे ये मेरी 5th रो में स्टार्ट कर रही हूँ। अब इसके अंदर पहले मैं 2 चेन बनाऊंगी। ये चेन बना लिए। अब जो मेरा हुक दिख रहा है उसके अंदर मैं इसे डालूंगी। ये देखिए, और जिस तरह मैंने पहली रो बनाई है उसी तरह से डबल क्रोशिया हर हुक के अंदर करती जाऊंगी इस तरह से। इस तरह। अब देखिए मेरा डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया आ गया। इसको मैं किस तरह से करूँगी, अपना बल लूँगी, जो ये दोनों हैं दोनों को मैं इस तरह से जोड़ दूँगी और इसमें से हुक निकाल के इस तरह। अब ये मेरे 3 आ गए, 3 का 2 करूँगी, 2 का 1 करके डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए मेरा जुड़ गया है, और जो ये मेरा होल आया है ये मेरा बाजू का बन गया साइड। अब मैं लूँगी, अब जो बीच के इनको छोड़ के जो आगे का है उसको उसी तरह से शुरू करूँगी डबल क्रोशिया। अब इस पूरी रो में हमें सिर्फ डबल क्रोशिया करना है, कहीं चेन नहीं करनी है।
ये देखिए वापस आ गई हूँ डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया पे। इसको भी उसी तरह से बल लूँगी, इसके अंदर इन दोनों को ज्वाइन करते हुए इसके अंदर डाल के हुक को बाहर निकालूंगी और एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन किया है और ये देखिए बाजू का स्पेस बन गया है। अब जो बाकी के बचे हुए हैं उनमें भी डबल क्रोशिया कर लूँगी। मैंने किया है तिरछा आएगा, ये तिरछेपन में आएगा। ठीक है, अब मेरी 5th रो भी हो गई है। 5th करने के बाद मेरा कुछ इस तरह से लग रहा है। ये पीछे का है जो ओपनिंग पॉइंट होगा जहाँ से पहनाया जाएगा। ठीक है, और ये आगे का। अब मैं इसके बाद 6th रो करूँगी। इसमें भी उसी तरह से पहले 2 चेन लूँगी, फिर अपने क्रोशिया पॉइंट्स में हर हुक के साथ क्रोशिया करूँगी। अब देखिए जो जहाँ पे मैंने उसको जोड़ा था उसको भी नॉर्मल ही हम करेंगे। बल लेके और इस तरह डबल क्रोशिया, बल लेके इस तरह डबल क्रोशिया। 6 रो भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मैं 7th रो बनाऊंगी, बट 7th रो से पहले इसको मैं इधर ज्वाइन करूंगी 6 रो के ऊपर। अब देखिए ये मेरी 6 रो भी कंप्लीट हो गई है और ये मेरी इस तरह से लग रही है और फ्रंट से इस तरह की ये बनी है मेरी चोली। अब मैं जो यहाँ पे मैंने 6 रो बनाई है इसको मैं ज्वाइन करूँगी। ज्वाइन कैसे करते हैं? जो विंटर ड्रेस होती है बाल गोपाल की वो पूरी तरह से खुली हुई नहीं होती, वो सिर्फ एक साइड से ही खुली होती है। तो अब मैं इसको लूँगी और यहाँ पे ये देखिए जो मेरा स्टार्टिंग का था फंदा, ये देखिए जो मेरा एक दूसरा एंड है बिल्कुल इसका एंड कॉर्नर लूँगी। ये एंड कॉर्नर यहाँ से लेके इसके अंदर से इसको निकाल के, जैसे बल लेने की जगह है ना, इसको बल ले लेंगे, सीधा इसके अंदर से करके इसको निकालेंगे, जो ये फंदा है उसको इसमें से निकाल देंगे और इस तरह से टाइट कर देंगे। तो ये मेरा यहाँ पे जॉइन हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लिप स्टिच। अब इसके बाद अब मैं अपनी कलर चेंज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो देखिए जैसे मैंने ये ड्रेस बनाई थी इसमें मैंने सिंगल कलर का यूज़ किया था और सिर्फ साइड में किनारे पे डेकोरेशन के लिए मैंने दूसरा कलर दिया था, बट इसको मैं 2 कलर से बना रही हूँ। तो आप चाहें तो इसको 2 कलर से बना सकते हैं। अब मैं दूसरे कलर की ऊन लूँगी, उसको इसके अंदर इस तरह से डालूँगी और यहाँ पे इसको इस तरह से गांठ लूँगी टाइट करके। ठीक है, अब ये 1 साइड बनता है, 2 साइड नहीं बनेगी क्योंकि ये हमारा जॉइन हो चुका है। अब जो मेरी यहाँ से है ये पहला जो मेरा पहला धागा है, अभी देखिए जो मेरा फंदा बन गया है इसमें मैं बल लूँगी। उसके बाद जो मेरा ये क्रोशिया है इसके अंदर मैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट जो हमने स्टिच कर रखे हैं, अगर आपको नहीं आता तो कृपया मेरी वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इसको लेके यहाँ पीछे से आगे क्रोशिया को निकालते हुए इधर लाऊंगी और इधर से निकालते हुए ये देखिए पीछे से धागे को इधर आगे लेके आऊँगी। उसके बाद 3 का 2 और 2 का 1 करूँगी इस तरह से। अब मैं दोबारा कर रही हूँ, देखिए जो ये मेरा क्रोशिया है, जो ये मेरा क्रोशिया है इसको मैं ले रही हूँ, इसमें क्रोशिया को फ्रंट में डाल के इस तरह बैक से इधर निकाल के, फ्रंट से डाल के बैक से निकाल के धागे को ऊपर लाके इस तरह
अब फिर 3 का 2 और 2 का 1। इसको बैक पोस्ट स्टिच कहते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रंट से बैक में लाके इस तरह से ये कि यहाँ पे एक किनारी सी आएगी जो बहुत सुंदर लगेगी। यहाँ पे ये मेरा डिज़ाइन सा बन जाएगा। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, एक क्रोशिया का पहला जो हमारा मेन फंदा है, उसके बाद एक बल लेंगे, उसके बाद क्रोशिया को फ्रंट से इस तरह बैक से निकाल के क्रोशिया को अंदर से लाके ऐसे ऊपर लाएंगे, 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। फिर इसको डाल के इधर से फ्रंट में से लेकर आएंगे, इस तरह 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। इस तरह से डाल के इधर से फ्रंट से इसको बाहर लेकर आएंगे, 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। इस तरह से डाल के इसको बैक में से लेकर आएंगे, 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। ये ड्रेस हमारी गोलाई में बनेगी। जो नीचे की तरफ से होता है वो जॉइन होता है। विंटर ड्रेस जो होती है, जो हमारी समर ड्रेस होती है, वो तो पूरी खुली हुई होती है पीछे से, चोली भी और घेरा भी। बट जो विंटर ड्रेस होती है वो सिर्फ ऊपर चोली की तरफ से खुली हुई होती है, नीचे घेरे की तरफ से वो बंद होती है। और बाल गोपाल को पहनाने के लिए, क्योंकि ये ऊन की है तो इसको हम थोड़ा खींच भी सकते हैं, तो पहनाते हुए इसको हम इजीली खींच सकते हैं और वो आसानी से पहनाई जा सकती है। ये देखिए, ये इस तरह डिज़ाइन आ रहा है। आप देख रहे हैं किनारी आ रही है, यही हमारा फ्रंट पोस्ट होता है जिसके अंदर ये किनारी उभर के बाहर आ रही है। पे पहुंच गई हूँ, जो मेरा उसका लास्ट स्टिच था जहाँ मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो अब इसको, अब देखिए ये जो मेरा फंदा है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने 2 चेन ली थी उसको लूँगी, उसमें से इसको निकालूंगी। ये 2 हो गए, बट ये 2 को भी मैं इसके अंदर से निकाल दूँगी। यहाँ पे ये मेरा नॉट बंध गई है। ठीक है, और ये जॉइन हो गया है। अब मैं इसमें एक्सटेंशन करूँगी। एक्सटेंशन होता है फंदों को बढ़ाना। तो पहले तो मैं 2 अपनी चेन बनाऊँगी, उसके बाद अब मैं हर फंदे में से 2 डबल क्रोशिया करूँगी। ये देखिए, हर उसके अंदर से अब मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी। ये थोड़ी डार्क ऊन है, आई होप आपको सही से दिख रहा है। ये जो मेरा 2 है, हर उसमें से मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी। देखिएगा बीच में कोई छूटे ना। जब हमें घेरा बनाना है तो घेरा हमें बड़ा बनाना होता है, और घेरे के लिए ही हम अपने फंदे बढ़ाते हैं, तो इनको फंदों का बढ़ाना बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए मैं लास्ट तक पहुंच गई हूँ। ये मेरा लास्ट आ गया है। अब जो मैंने 2 चेन बनाई थी, ये देखिए, इसको मैं लूँगी और यहाँ से 2 चेन से, इसके अंदर बल नहीं लूँगी, 2 चेन में यहाँ पे इसको इस तरह लेके, और ये जो फंदा है उसको इसी के अंदर से निकाल दूँ। तो ये हो गई मेरा नॉट। अब देखिए, ये मेरा घेरा इस तरह से आना शुरू हो गया है। ये मेरा देख रहे हैं आप। अब इसको नीचे घेरे को, बस मुझे यहाँ नीचे घेरे को मुझे फैलाते जाना है, तो बाकी मेरी फ्रॉक बन जाएगी पूरी तैयार। चेंज कर रही हूँ। ये देखिए वाइट कलर मैंने यहीं छोड़ा था, तो इसको अंदर की तरफ से खींचते हुए, ठीक है, उसी तरह से मैं इसके अंदर से कलर लूँगी इस तरह, और रेड को यहाँ से इसको खींच दूँगी, तो रेड मेरा नीचे बैठ जाएगा और ये वाइट का फंदा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं हमेशा की तरह पहले 2 चेन बनाऊंगी इस तरह। अब एक मैं नॉर्मल
जितनी मैंने रो बनाई है उनके अंदर एक एक चेन बनाऊंगी। अब मैं आपको जो ऊन का फ़र्क कह रही थी कि एक हमारी मोटी ऊन होती है और एक पतली ऊन होती है, ये देखिए जो ये लाल वाली है ये मेरी मोटी ऊन है, तो ये सारी तरफ से किस तरह से ढका हुआ बंधा हुआ आ रहा है। और ये वाइट वाली, जो ये वाइट वाली है ये मेरी थोड़ी पतली ऊन है, तभी इसमें खुला खुला आ रहा है। और ये लाल वाली के अंदर ये मेरा सारा देखिए कितना टाइट बंधा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसकी चिंता मत कीजिएगा। अब इसके अंदर सब में से मैं एक एक ले लूँगी। अगर आप चाहें तो ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से ही बना सकते हैं। जिस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है ये पूरी इसमें भी ला सकते हैं। और बट ये मैं आपको प्लेन ड्रेस बता रही हूँ सिंपल क्रोशिया से, सिंपल डबल स्टिच से, तो इसके अंदर हम कोई भी डिज़ाइन नहीं बना रहे। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाली हम नेक्स्ट ड्रेस बनाएंगे।